27-year-old software engineer Yuvraj Mehta died after his SUV plunged into a water-filled pit near ATS Les Grandios in Sector 150 in Noida. We have a bite from Muninder, a Flipkart agent who rescued Yuvraj's body from the drain. Let's listen in. उस दिन रात को 12 बजे की घटना है, लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़ में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था, मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोड़ में दाग गया। तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी होते। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर, वो बेसमेंट खुदा हुआ है बिल्डर के थ्रू। तो घबराए हुए थे। मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। मैं इतने अंदर तक गया था कि जहाँ से मैं गया था रोड से, वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े थे, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं इतना अंदर चला गया था। I have Akram Khan joining me with more details. अकरम, ये जिस तरह की लापरवाही बरती गई है, और इसकी और डिटेल्स इमर्ज हो रही हैं, और क्या जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए वैशाली, ये जो डिलीवरी बॉय है ये हमें पहले ही दिन मिला था। इंडिया न्यूज ने और न्यूज एक्ट ने लगातार इसको दिखाया था। इसका कहना था कि जो एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के और फायर ब्रिगेड के अलावा तमाम जो पुलिस खड़ी हुई थी, लेकिन तकरीबन 45 मिनट तक कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं उतरा था, और आखिर में जाके यही उतरा था, और तब तक वो नीचे डूब चुका था, वो बचा नहीं पाए थे इसको। ये जैसे ही ये खबर सामने आई थी उसके बाद तमाम जो प्रशासनिक दावे हैं उसकी पोल खुल गई थी, और जो अब से पहले भी इसी तरह का एक दुर्घटना वहां पर हुई थी। लेकिन देखिए सबसे दुखद घटना यही है कि जिस पिता के सामने उसका बेटा मदद की गुहार लगा रहा है, वो उसे बचा नहीं पा रहा है। सोचिए इससे बड़ा क्या सिस्टम का फेलियर होगा, जहां पर ये जो पूरा बेसमेंट खुदा हुआ है, दरअसल ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अलॉट की गई थी, जिसमें एनजेड विज बिल्डर है और एक लोटस ग्रीन बिल्डर है, दोनों को अलॉट की गई थी। लेकिन कुछ कारणों से इसको बंद कर दिया गया था, और जो बेसमेंट खुदा हुआ था उसी में ही ये आसपास के सीवर और बारिश का पानी भरा हुआ था। तकरीबन 50 से 60 फुट गहरा ये बताया जा रहा है जहां ये दुर्घटना हुई। और देखिए सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ये दुर्घटना हुई तो उस मृतक युवक ने गाड़ी के ऊपर आकर और टॉर्च जलाकर अपने पिता को फोन किया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन सिस्टम का फेलियर ऐसा था कि उसको बचा नहीं पाया, पानी में कोई उतरा भी नहीं। जैसा कि चश्मदीद ये डिलीवरी बॉय बता रहा है, उसका कहना है कि यहाँ पर बहुत देर तक वो मदद की गुहार लगाया, लेकिन उस तक मदद नहीं पहुंची और आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब पूरे मामले ने जब ये टूल पकड़ा तो उसके बाद बिल्डर जो है उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा प्राधिकरण के खिलाफ भी लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, और जो रेजिडेंट्स है वो कल कैंडल मार्च निकाला था। उन्होंने सीधे सीधे प्राधिकरण की जिम्मेदारी तय करने की बात की थी और उस पर कार्रवाई की बात कही थी कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देर रात उसका नतीजा ये हुआ है कि जो जूनियर इंजीनियर है उस इलाके के, उनकी तत्काल प्रभाव से सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा जो ट्रैफिक सेल के सीनियर मैनेजर है नोएडा प्राधिकरण के, उनको भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसके अलावा जो नोएडा अथॉरिटी के एसीओ है सतीश पाल, उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और जांच होने के बाद आगे भी और लोगों पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो ये पूरा भूखंड था जहां ये बेसमेंट खुदा हुआ था, वहां पर ईडी और सीबीआई पहले से उस भूखंड की किसी मामले में जांच कर रही, तो उन तमाम पेपरों को मंगाए जा रहे प्राधिकरण की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कोई साइन बोर्ड नहीं था, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। अब से पहले भी एक तरह की जगह पर गिरा था, तो आखिर प्राधिकरण के लोग कहाँ थे? क्यों जो उनकी फील्ड की टीम है उसने इस ओर संज्ञान नहीं लिया? जबकि सबसे पॉश सेक्टर 150 नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में है। तमाम ऐसी हाई राइज सोसाइटियां जहां से सैकड़ों लोग रोजाना निकलते हैं। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही और सिस्टम के फेलियर की वजह से ये जो युवराज था, जो इंजीनियर था, उसकी दर्दनाक मौत हुई है।
सोचिए कि पूरी अपने पिता को बताने के बाद और उसको लोकेशन देने के बाद कितनी देर तक पुलिस बेबस रही। पुलिस ने आरोप ये है पिता का कि अगर वो समय से उसको बचाते, रेस्क्यू किया जाता तो बच जाता, लेकिन सुबह 4 बजे से 5 बजे के बाद 4-5 बजे के बाद सुबह में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। और हालांकि अभी तक 3 दिन हो गए, अभी तक उसकी गाड़ी उस बेसमेंट से नहीं निकाली गई है और तमाम तरीके के आरोप जो है वो पीड़ित परिवार लगा रहा है। हालांकि अब जो प्राधिकरण की तरफ से 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ये जांच का दायरा है और कितने लोगों पे कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा। इसके अलावा जो नॉलेज पार्क थाना इलाके में FIR दर्ज हुई है बिल्डरों के खिलाफ, तो उसकी क्या गिरफ्तारी होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। और लगातार जो लोग हैं उनमें आक्रोश है, तो ये भी देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, कितनी जल्दी इन बिल्डरों को गिरफ्तार किया जाता है और जो प्राधिकरण की एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी उस पर किस किस लोगों के खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी। वैशाली जी, बने रहिए हमारे साथ। नाउ 2 days after 27-year-old tech professional died when his car plunged into a drain near Sector 150 in Noida, the Noida authority has terminated the services of a junior engineer, even as the victim's family continues to allege serious administrative lapses. The incident occurred on the night of January 16 and 17, under 16 to 17, under the jurisdiction of the Knowledge Park police station. The victim's family maintains that a timely rescue could have saved his life. According to Noida authority officials, further investigation is underway to fix responsibility. Responding to questions and administrative accountability, Noida Authority Additional Chief Executive Officer Satish Pal said action has already been taken against one official. Satish Pal said the services of a junior engineer have been terminated by the authorities. An explanation has been requested from him. Further investigation is underway. He added that the authority is examining whose land the stretch belongs to, who was responsible for his upkeep, and whether maintenance failures led to the accident. The road, he said, falls in a partially developed area. Remember, the deceased has been identified as Yuvraj, a resident of Sector 150 Noida, Gautam Budh Nagar. His body was recovered after a long search operation by SDRF, NDRF teams and sent for post-mortem. अकरम, ये बड़ी शॉकिंग बात है कि एक आदमी की जान चली जाती है और एक जूनियर ऑफिसर को उन्होंने निकाल दिया है। कल रात को जब मैं घर गई तो मैं ये सारी वीडियोस देख रही थी। इतना शॉकिंग हादसा है, जिस तरह की नेग्लिजेंस हुई है और यही रिजल्ट है। और क्या जानकारी दे सकते हैं आप? बिल्कुल, देखिए वैशाली, जिस तरह से जो वहाँ के चश्मदीद हैं, जो डिलीवरी बॉय है, जो पिता है, उनका जो अब तक का बयान सामने आया उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक पिता का इकलौता बेटा जो उस समय मदद मांग रहा था और तमाम जो फोर्स हैं, तमाम जो प्रशासन की बॉडी है वो वहां पर मौजूद है। दावे भले किए गए थे लेकिन मदद कोई नहीं कर पाया, तो इससे ज्यादा बेबस और दर्दनाक उस पिता के लिए और समाज के लिए क्या होगा। दूसरी बात, अब तक जो कैंडल मार्च और तमाम तरीके की जो FIR हुई है और तमाम तरीके की जो खबरें चल रही हैं और जो इनपुट सामने आ रहे हैं, उसके बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई तो की है, लेकिन इसके अलावा देखिए एक छोटे स्तर पर कार्रवाई की है, जबकि जो बड़े स्तर पर ये कार्रवाई होनी चाहिए थी ताकि सबक मिल सके कि जो लोग हैं उनकी जान से कोई खिलवाड़ नहीं करे। और तीसरी बात यह है कि जो जहां पर ये घटना हुई है वहां पर हादसे के बाद जब बैरिकेडिंग लगाई गई है तो लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर अब से पहले इस तरह की बैरिकेडिंग इस कोने पर सड़क के किनारे कर दी जाती तो शायद इस युवराज की जान नहीं जाती। हादसे के बाद जिला प्रशासन प्राधिकरण जागा है। इसके अलावा हमने तमाम जगह पर ऐसी जगह देखा जहां पर सड़कों के किनारे कोई डिवाइडर नहीं लगे हुए, कोई लाइट नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है। तो ऐसे में तमाम जगह और भी हैं जहां पर हादसे को न्योता दे रहे हैं। प्राधिकरण मोटा टैक्स वसूल करता है लोगों से, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है और शायद यही इनकी लापरवाही थी जिसकी भेंट ये 27 वर्षीय युवक चढ़ गया। सिस्टम का बड़ा फेलियर सामने आ रहा है। देखिए, अब भी जांच के नाम पर सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है। एक जूनियर इंजीनियर की सेवा समाप्त कर देना और दूसरे जो सर्विस मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, उनको कारण बताओ नोटिस देना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद आखिर छोटे स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर क्या प्राधिकरण सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहा है या खानापूर्ति कर रहा है, जबकि एक बड़े स्तर पर कार्रवाई होकर मैसेज जाना चाहिए था कि अगर इस तरीके की लापरवाही या किसी की जान से खिलवाड़ होगी तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। और
प्राधिकरण के इस फैसले की, प्राधिकरण के इस आदेश की कार्रवाई की लोग आलोचना भी कर रहे हैं कि छोटे स्तर पर कार्रवाई की गई है, लेकिन किसी भी बड़े अधिकारी को कोई भी अभी दोषी नहीं ठहराया गया और जांच के नाम पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जांच अभी पूरी होगी, जब उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर उन बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और समय रहते अगर प्राधिकरण इस ओर ध्यान देता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन अब पीड़ित परिवार ये भी मांग कर रहा है कि बिल्डरों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, जो एफआईआर लिखी गई है, उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी हो, और इस तरह से जो लापरवाही बरतने वाले बिल्डर हैं या तमाम और जो प्रशासनिक बॉडी है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये भी देखना होगा कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल उस परिवार के दर्द शायद ही कोई समझ सके कि जिस तरह से उस दर्द से वो गुजर रहा है और जो ट्रॉमा उन्होंने झेला, वो वाकई बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये भी देखना होगा कि आखिर इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। तो जांच कब तक पूरी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, और जो तमाम आसपास के लोग हैं वो अब भी कार्रवाई की मांग के लिए जुट रहे हैं। जी अकरम, बने रहिए हमारे साथ। नाउ इन द एफआईआर रजिस्टर्ड इन द नोएडा टेकी डेथ केस, MZ Vistown Planners Private Limited and Lotus Green Construction Private Limited have been charged under sections 105 and 106 of Bharatiya Nyay Sanhita. Now, section 105 outlines punishments for culpable homicide not amounting to murder, and section 106 deals with causing death by rash or negligent acts. तो अकरम, अब ये सेक्शंस अप्लाई हो चुके हैं और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो नॉलेज पार्क थाना इलाके में जो पीड़ित पिता हैं, उनकी तहरीर पर जो क्राइम संख्या है 20/2026 वो दर्ज किया गया है, और इन तमाम सेक्शनों में जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। एक तो दुर्घटना, दूसरा गैर इरादतन हत्या, और तीसरा जो हादसा है उसको लेकर, एक्सीडेंट को लेकर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोनों बिल्डर हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें धारा जो बीएनएस की है वो, उसमें गैर इरादतन हत्या शामिल है। तो जाहिर सी बात है इन लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, और ये एफआईआर थाना नॉलेज पार्क में दर्ज की गई है। कल पीड़ित पिता से भी इंडिया न्यूज ने बात की थी, तो उनका कहना है कि अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी उस पर उनका संशय बरकरार है। और इसके अलावा उनका कहना है कि वो बहुत बेबस थे जब उन्होंने इस पूरी घटना को देखा। बेटे की लोकेशन मिलने के बाद, तलाशने के बाद वो वहां पर पहुंचे, लेकिन तमाम एसडीआरएफ एनडीआरएफ खड़ी थी, लेकिन मौके पर कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। जो डिलीवरी बॉय था उसने कूदकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक जो इंजीनियर था युवराज, वो पानी में डूब चुका था। उसकी 3 से 4 घंटे के बाद बॉडी रिकवर करी गई, लेकिन अभी तक उसकी गाड़ी रिकवर नहीं हुई है उस पानी में से। तो ये भी देखना होगा कि अब जब एफआईआर नॉलेज पार्क थाने में दर्ज हुई है तो कब तक बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो एफआईआर है विवेचना में अभी आगे किन किन लोगों के नाम इसमें शामिल किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बिल्डर के कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसमें लापरवाही किसकी थी ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और आने वाले समय में किन किन लोगों के नाम इसमें जोड़े जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। वैशाली Very unfortunate viewers, you know, the father's son who was only